तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने उस प्योरिफिकेशन पूल को भी अब उठा लिया था, जिसकी मदद से वो अपने बीते हुए कल को याद कर पाता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि जब एलेक्स छोटा था तो उसके दादाजी उसके प्योरिफिकेशन पूल के लिए एक खास तरीके की एनर्जी को लेने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पे गए थे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो वहाँ से वापस नहीं लौटे, जिस वजह से वहाँ पे एलेक्स के मॉम डैड, जो कि उसी किंग पैलेस के राजा और रानी थे, वो एलेक्स के दादा को ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ से जाने से पहले वो एलेक्स को उसकी आंटी के पास छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन जब एलेक्स के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं तो उसी आंट का बेटा, जिसका नाम डेविड था, वो एलेक्स को स्कैन करने लगता है और एलेक्स को स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि एलेक्स के अंदर एक सुप्रीम बोन है, जिसके बारे में वो जल्दी से अपनी मॉम को बता देता है। जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो इस बात को किसी को ना बताने के लिए कहती है। और ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम बोन करोड़ों लोगों में से किसी एक इंसान के पास होता है और जिस इंसान के पास भी ये बोन होता है उसे दुनिया की सारी ताकत मिल जाती है। अब एलेक्स के मॉम डैड को गए हुए 3 से 4 दिन हो जाते हैं और तब तक एलेक्स की आंट एलेक्स का ध्यान उसे अपने बच्चे की तरह रखती है। लेकिन एक दिन उसकी आंट उसे किसी तरीके से बहला फुसला के एक खुफिया जगह पे ले आती है और वहाँ पे वो अपने बेटे डेविड और एलेक्स को दोनों को अलग अलग लिटा देती है। तभी वहाँ पे एलेक्स की आंट वहाँ पे एक आदमी को बुलाती है और वो एलेक्स के अंदर से उसी सुप्रीम बोन को बाहर निकालने के लिए कहती है और एलेक्स की आंट उस पे एक जादू भी कर देती है, जिसकी मदद से एलेक्स की बॉडी फ्रीज हो जाती है। तब वो आदमी एलेक्स के पास जाके उसके अंदर से सुप्रीम बोन बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन इन सभी का वो कारनामा वहाँ से गुजर रही नैन्सी नाम की लड़की देख लेती है, जिस वजह से वो भागते हुए किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। उसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि एलेक्स के आंट के बेटे के अंदर वही सुप्रीम बोन डालने लगता है, क्योंकि डेविड की मॉम ये चाहती थी कि उसका बेटा सबसे ज्यादा ताकतवर बने और इस राज्य का अगला राजा उसी का बेटा बने। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एलेक्स के नाना पहुँच जाते हैं, जो कि उस आदमी को मार देते हैं और वो एलेक्स की आंट को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे डेविड के पापा लुइस भी आ जाते हैं और एलेक्स देखते ही देखते वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। तब डेविड भी वहाँ पे एक चाकू उठा लेता है और वो उस आदमी से कहता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, वरना मैं अपना गला काट के अपनी जान दे दूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग अपने पुराने पूर्वज के पास चले जाते हैं, जो कि इस राज्य के सभी लोगों का फैसला करते थे। वहाँ पहुँचने के बाद एलेक्स के नाना कहते हैं कि इस औरत को जान से मार देना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे डेविड के डैड लुइस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो बोन ट्रांसफर हो गई है और अब खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एलेक्स के नाना कहते हैं कि कम से कम तुम्हें उस बोन को वापस करना होगा, जिसपे लुइस उसे मना करते हुए ये कहते हैं कि अभी एलेक्स की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी है और अगर हमने वो बोन दोबारा एलेक्स के अंदर लगाया तो इस प्रोसेस में एलेक्स की जान भी जा सकती है। तब वहाँ के मेन हेड कहते हैं कि अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है और अगर एलेक्स सही रहा तो सही समय आने पे एलेक्स को उसकी सुप्रीम बोन्स वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे एलेक्स के नाना उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, जिस वजह से वो किसी तरीके से एलेक्स के मॉम डैड के पास संदेशा भेज के उन्हें वापस बुला लेते हैं। तभी हम वहाँ पे नैन्सी को देखते हैं, जो कि एलेक्स को लेके छुप के बैठी हुई थी, क्योंकि लुइस अपने आदमियों की मदद से उसको मरवाना चाहता था, क्योंकि वो उस सुप्रीम बोन को एलेक्स को वापस लौटाना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पे नैन्सी किसी तरीके से एलेक्स के मॉम डैड के पास पहुँच जाती है और वो एलेक्स को उसके मॉम डैड को लौटाते हुए यहाँ हुई सारी बातों के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनने के बाद एलेक्स के डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे जेसन यहाँ के सारे लोगों को मारने का फैसला करता है। जिसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और ये वही सीन है जिसे हमने इस सीजन के पहले एपिसोड में देखा था। जिसके बाद जेसन के सामने उसकी बहुत सारी सेना आ जाती है, लेकिन जेसन बहुत ही आसानी से सारी सेना को एक ही बार में खत्म कर देता है। तब वहाँ पे लुइस भी आ जाता है और वो जेसन को शांत करते हुए कहता है कि अब तो वॉन्स ट्रांसफर हो चुकी है, जिस वजह से अब खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जेसन ने अपना आपा खो रखा था, जिस वजह से वो लुइस की भी कोई बात नहीं सुनता। तब लुइस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वहाँ पे डेविड की मॉम को लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे डेविड की मॉम अपनी असलियत को रिवील कर देती है, जहाँ वो जेसन के मुंह पे उसे साफ साफ बता देती है
कि वो जेसन और उसके पूरी परिवार से कितना ज्यादा जलती है। तब जेसन वहाँ पे गुस्से में आके एलेक्स की आंट को वहाँ पे जान से मार देता है। ये सब कुछ देखने के बाद डेविड अपनी मॉम के पास जाने लगता है, लेकिन जेसन उसे भी पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस राज्य के पूर्वज आ जाते हैं जिनका कहना सब लोग मानते थे, और वो जेसन से यहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन इस वक्त जेसन उनका कहा भी टाल देता है, जिसे देखने के बाद उस पूर्वज को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेविड की शक्ति को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और वो पूर्वज डेविड से इन सभी लोगों को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन उसका ऐसा करने से पहले जेसन अपनी ड्रैगन की पावर निकाल लेता है और वो यहाँ पे उन दोनों को रोकने लगता है, जहाँ इनका मुकाबला बराबरी का था। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे अपनी पास्ट की कहानी सुनने के बाद उसका खून खौलने लगता है और वो सेन से ये पूछने लगता है कि उसके बाद आखिर मेरे मॉम डैड के साथ क्या हुआ। जिसपे सेन उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि उसके बाद तुम्हारे मॉम डैड अपने पूर्वज के पास मतलब स्टोन विलेज में आ गए थे, और यहाँ आने के बाद स्टोन विलेज के गॉड ने तुम्हें ठीक भी कर दिया था। लेकिन लुइस के गुंडे अभी भी तुम्हारे मॉम डैड के पीछे पड़े हुए थे और वो तुम्हारे जान को लेके इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया और वो यहाँ से अपने दूसरे पूर्वज के पास चले गए। जिसपे एलेक्स जवाब देते हुए कहता है कि अब कुछ भी हो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगा। जिसपे सेन उसे बताते हुए कहते हैं कि हालांकि तुम उस जगह पे नहीं जा पाओगे क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन एलेक्स यहाँ पे काफी ज्यादा जिद करने लगता है और सेन भी उसे जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन सेन जाने से पहले उसे एक चमकता हुआ पत्थर देता है और वो कहता है कि एक समय में स्टोन विलेज के गॉड और ये चमकता हुआ पत्थर आसमान से एक साथ आया था और तुम्हारे सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसलिए तुम ध्यान से यहाँ से अपने मॉम डैड के पास जाना। तब वहाँ पे स्टोन विलेज के गॉड एलेक्स से कहते हैं कि जो पत्थर तुम्हारे हाथ में है वो कोई मामूली पत्थर नहीं है और उस पत्थर का सही इस्तेमाल तुम समय के साथ सीख जाओगे। और भले ही तुम्हारे अंदर से सुप्रीम बोन निकाल क्यों ना दिया गया हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एनर्जी दोबारा से जन्म ले रही है। जिसे सुनने के बाद एलेक्स अपने गॉड से परमिशन लेता है और वो चैंप और उस गधे के साथ वहाँ से अपने मॉम डैड के पास की जाने के लिए निकल जाता है। आगे बढ़ने पे एलेक्स घने जंगल के बीच में से गुजर रहा था, तभी अचानक से उस पे एक टाइगर अटैक कर देता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में एलेक्स उस टाइगर को अपनी पावर की मदद से उसे जान से मार देता है। तभी वहाँ पे अचानक से जिया पहुँच जाती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, और वह एलेक्स से कहती है कि ये मेरा शिकार था, तुम्हें इस पे वार नहीं करना चाहिए था। तभी ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और जब जिया की नजर उस मंकी पे पड़ती है और उसे देखने के बाद वो पहचान जाती है कि ये एलेक्स है और ये मंकी वही चैंप है। तब वो बात वो एलेक्स को भी याद दिलाने लगती है कि हम इससे पहले भी एक बार मिल चुके हैं। जिसपे एलेक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो वही रोतड़ू लड़की हो ना जो अब काफी ज्यादा मोटी हो चुकी है। जिससे जिया को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तभी अचानक से उस जंगल के बीच में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आ जाता है और उसे देखने के बाद एलेक्स जिया को लेके अपने सारे दोस्तों के साथ अपनी जान बचा के भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद जिया रुक जाती है और वो कहती है कि इसे तो मैं आराम से हरा दूंगी। जिसके बाद जिया अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है, यहाँ तक कि वो अपनी स्पेशल पावर का भी यूज कर लेती है, लेकिन उसकी किसी भी पावर का उस ड्रैगन पे कोई असर नहीं होता है। जिसे देखने के बाद एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि अब उसे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, जिस वजह से वो लाइन विस्ट की उस पावर को यूज कर लेता है जिसे उसने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि उस पावर के इस्तेमाल के बाद वो ड्रैगन मर तो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स भी बेहोश हो जाता है क्योंकि लाइन बिस्ट की पावर को इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। उसे बेहोश देखने के बाद जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो उसके लिए एक एग लेके आती है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ सके। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो जिया से उस लिक्विड को पीने से साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैंने जायरो से वादा किया था कि मैं कभी भी एग को नहीं खाऊंगा। जिसपे जिया उससे पूछती है कि आखिर ये जायरो कौन है, जिसपे वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वो बहुत ही प्यारी चीज है। और ये बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं जिया को जेलिस होने लगती है। तब जिया जबरदस्ती एलेक्स को वो अंडा पिलाने लगती है, लेकिन एलेक्स उस अंडे को फेंक देता है, जिस वजह से जिया वहाँ पे बैठ के रोने लगती है। तब चैंप वहाँ पे एलेक्स को अपने इशारों में बताता है कि जिस समय पे तुम बेहोश पड़े हुए थे तो जिया बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये एग तुम्हारे लिए लेके आई है। जिसे सुनने के बाद एलेक्स उस अंडे को उठा के उसको पी लेता है और वो जिया को भी किसी तरीके से मना लेता है। थोड़ी देर बाद हम उस अंडे के कवर को देखते हैं जो कि रंग बिरंगे तरीके से चमचमाने
खाने लगता है। तभी वहाँ पे उस अंडे की माँ पहुँच जाती है, जो कि गुस्से में वहाँ पे चारों तरफ तबाही मचाने लगती है। और ये सब कुछ देखने के बाद जिया और एलेक्स बाकी अपने दोस्तों के साथ अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, जहाँ पे ये लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग पा रहे थे। लेकिन आखिर में जाके ये लोग एक नदी में जाके गिर जाते हैं और पानी में ज्यादा अंदर जाने के बाद जिया वहाँ पे बेहोश हो जाती है और एलेक्स उसकी रखवाली करता है। और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।